हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमिकोडेट्स के बारे में, हेमिकोडेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके ओके बिकॉज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हेमिकोड के, तो उसके साथ में जनरल कैरेक्टर्स की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। अगर सिमेट्री की अगर हम बात करें, सिमेट्री इनमें बाईलेटरल सिमेट्री होती है। एक सेंट्रल एक्सिस से एक ही एक्सिस है वो, जो कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है। हैबिटेट्स की बात करें, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मेराइन वाटर में है वो पाए जाते हैं, और वार्म लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। और सिलोम इनमें ट्रू सिलोम एंटेरो टाइप की सिलोम इनमें पाई जाती है। सिलोम में दो टाइप होते हैं, एंट्रोसिलोम और साइजोसिलोम। इनमें एंट्रोसिलोम टाइप की ट्रू सिलोम होती है, और बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अगर आपको इमेज बना के दिखाएं तो ये जैसे कि बेलेनोग्लोसिस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है। ओके, ये बेलेनोग्लोसिस है। इसमें नीचे नीचे है वो, पोस्टीरियर साइड में एनएस होता है, एक एंटीरियर साइड में ये जो बन रहा है तो वो है यहाँ पे प्रोबोसिस, एंड यहाँ पे नीचे की साइड में वो ट्रंक होता है। काइंड ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी इनमें वो देखने को मिलती है। ओके, और ये हिपेटिक है, एंड ये एलिमेंट्री केनाल है, काइंड ऑफ यू शेप्ड इनमें एलिमेंट्री केनाल देखने को मिलती है। ये एनएस है, ऊपर ही ऊपर पार्ट है ये प्रोबोसिस। ये ट्रंक है जो कि प्रोबोसिस को थोड़ा सा ओवरलैप करता है, और ये कॉलर वाला पार्ट, एंड नीचे नीचे ट्रंक है। ओके, एंड डाइजेस्टिव ट्यूब की अगर हम बात करें, वो काइंड ऑफ वो कंप्लीट होती है, बिकॉज माउथ टू एनस पूरी कंप्लीट होती है। शेप है उसका स्ट्रेट भी हो सकता है, और बहुत सारे लार्वल में है वो यू शेप्ड देखने को मिलता है। हमने इमेज में भी देखा यू शेप्ड है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेमिकोडेट में यू शेप्ड है वो मिलती है डाइजेस्टिव ट्यूब। और नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का होता है, और बट वेरिएबल भी हो सकता है। और सर्कुलेशन है वो पार्शियली ओपन टाइप का है वो होता है, कभी कभी है वो। एंड एक्सक्रीशन है वो यहाँ पे ग्लोमेरुलस काइंड ऑफ, जैसे हमारे अंदर भी ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, वहाँ पे भी ग्लोमेरुलस है वो एज एक्सक्रीटरी पार्ट है वो काम करता है। और रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस है वो करते हैं, मेल और फीमेल है वो सेपरेट होते हैं, सेक्सुअली यूजुअली है वो सेपरेट होते हैं। लेकिन कुछ एकॉर्न वर्म है जो कि हम अभी देखेंगे, तो वो वहाँ पे है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पोजेस करते हैं, आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में। एंड फर्टिलाइजेशन है वो निषेचन है वो स्पर्म एंड ओवम का पानी के अंदर बाहर ही होता है, बॉडी से बाहर, सी वाटर में। एंड डेवलपमेंट है वो मोस्टली डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट यंग वन को डेवलप किया जाता है। लेकिन कभी कभी है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा जाता है, जिसमें फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा है वो इन्वॉल्व होता है। ओके, और हेमिकोडेट नाम है वो हेमी एंड कॉर्ड। हेमी मीन्स हाफ और कॉर्ड मीन्स इसमें नोटोकॉर्ड से काइंड ऑफ देखी गई थी पहले। ये ग्रीक वर्ड से है वो ओरिजिनेट है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑर्डर लेवल तक है वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। यहाँ पे है वो इनमें काइंड ऑफ 4 क्लासेस है वो देखी जाती है हेमिकोडेट्स क्लास फाइलम में। फाइलम बिकॉज इसको अलग ही फाइलम रख दिया गया है कोऑर्डिनेट से हटाकर। नॉन कोऑर्डिनेट्स में इकानोडर्मेट्स के बाद सेकेंड क्लास इसमें है वो टेरोब्रेंकिया है वो आ जाती है। टेरोब्रेंकिया एंड फिदर लाइक इसमें गिल्स होते हैं। एंड इसमें भी अगर ऑर्डर की बात करें, 2 ऑर्डर इसके अंदर आ जाते हैं टेरोब्रेंकिया क्लास में। 4 क्लासेस होती है, पहली एंटेरोन्यूस्टा, सेकंड टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया में 2 ऑर्डर आ जाते हैं, रेप्टोब्ल्यूरिडा, एंड सेकंड ऑर्डर है वो आ जाता है सेफेलोडिस्कस। ओके, सेफेलोडिस्किसिडा भी है वो बोल सकते हैं। ओके, तो 2 ऑर्डर आते हैं, रेप्टोप्ल्यूरा, सेफेलोडिस्किसिडा। देन थर्ड क्लास आती है इसमें प्लैंक्टोस्फेरोडिया। प्लैंक्टोस्फेरोडिया इसमें है वो तीसरी क्लास आती है। एंड चौथी क्लास आती है ग्रेप्टेलिटा। ओके, ये 4 क्लासेस है वो इसमें आती है, जो जिसमें से मोस्ट है वो फर्स्ट क्लास है एंटेरोपन्यूस्टा, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एंटेरोपन्यूस्टा है वो मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा वो स्पीसीज देखने को मिलती है। एंटेरो मीन्स गट, और प्ल्यूस्टा मतलब ब्रीथिंग जो ऑर्गन होते हैं गट, एंड इसके अकॉर्डिंग इसका नाम है वो एंटेरोपनिस्ट है। ये सोलेटरी होते हैं, सोलेटरी नेचर के होते हैं, फ्री यहाँ पे है वो स्विमिंग भी हो सकते हैं और बुरोविंग भी हो सकते हैं, बिल बनाकर भी ये रह सकते हैं, जिसके इनको वो एकॉर्न वर्म और टंग वर्म भी है वो बोल सकते हैं। इनमें फेरिंजियल गिल सिलिट है वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने बेलेनोग्लोसिस का डायग्राम बनाया था उसमें थी। और इसमें है वो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट होती है, एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है।
एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अभी हमने बेलेनोग्लोसस बनाया तो वो उसमें स्ट्रेट थी काइंड ऑफ, ठीक है। डेवलपमेंट है वो अगर इनडायरेक्ट होता है तो उसमें टॉर्नेरिया लार्वा है वो इन्वॉल्व होता है, टॉर्नेरिया लार्वा आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लास एंटेरोफन्यूस्टा में। एग्जाम्पल इसके अंदर है वो बेलेनोग्लोसस आ जाता है, प्रोटोग्लोसस आ जाता है, सेकोग्लोसस आ जाता है और स्पेंगिलिया है वो आ जाता है। देन अब दूसरी क्लास में आते हैं टेरोब्रेंकिया में। टेरो मतलब फीदर एंड ब्रेंकिया में ऑब्वियसली गिल से हम बोल सकते हैं, तो फीदर लाइक गिल्स इसमें होते हैं इसलिए इनका नाम है टेरोब्रेंकिया है। और ये सेसाइल होते हैं, सेसाइल नेचर के होते हैं और यू शेप्ड इसमें है वो एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलते हैं। हेमिकोडेट्स में भी टेरोब्रेंकिया में है वो यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है टेरोब्रेंकिया में, जिसमें दो ऑर्डर आते हैं रेप्डोप्लूरिडा और सेफलोडिस्कसिडा। और इसमें गिल स्लिट है वो वन पेयर होती है या फिर एब्सेंट ही होती है, जैसे कि रेप्डोप्लूरिडा में एब्सेंट होती है। सो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो बडिंग के थ्रू है वो होता है इसके अंदर। सो वो अभी हम देखें। सो रेप्डोप्लूरिडा में है वो कॉलोनियल फॉर्म है ये, और यहाँ पे कॉलर वाले पार्ट्स की तरफ वो टेंटिकुलेटेड आर्म्स भी है वो देखने को मिल सकते हैं। और गोनेट्स है वो सिंगल गोनेट्स है वो प्रेजेंट होते हैं एंड गिल स्लिट है वो एब्सेंट होती है, जैसे कि हमने देखा गिल स्लिट या तो वन पेयर होगी या फिर एब्सेंट होगी, इनमें एब्सेंट होती है रेप्डोप्लूरिडा एग्जाम्पल में। सेफेलोडिस्कस में ये कॉलोनियल नहीं होते हैं, रेप्डोप्लूरिडा तो कॉलोनियल होते हैं। सेफेलोडिस्कसिडा है वो सोलिटरी नेचर के होते हैं और इनमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही जिलेटिनियस हाउस में वो प्रेजेंट होते हैं, अभी इमेज हम देखेंगे। और गिल स्लिट इसमें है वो टू गिल स्लिट्स है वो प्रेजेंट होती है और गोनेट्स भी सिंपल होते हैं। एग्जाम्पल है वो सेफेलोडिस्कस है इसका एग्जाम्पल। तो ये सब है वो इसका टेरोब्रेंकिया का ही है, इसमें गिल स्लिट है वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकता है। सो ये रेप्डोप्लूरिडा है जैसे कि एग्जाम्पल, और ये दूसरा डायग्राम है वो सेफेलोडिस्कस का है, जिसमें देखो जॉइंट्स देखो, एक ऊपर जॉइंट्स एक नीचे जॉइंट्स, तो अलग अलग जॉइंट्स है वो एक जिलेटिनियस में है। थर्ड इसका है वो प्लैंक्टोस्फोरिडिया है वो क्लास है, जिसमें है वो काइंड ऑफ लार्वा टाइप के है वो एग्जांपल इसमें आते हैं। एनिमल्स है वो लार्वा जैसे एनिमल आते हैं, सो इसलिए इनको ऐसा भी बोला जाता है, राउंड ट्रांसपेरेंट पेलियजिक लार्वा भी बोला जाता है। जैसे कि अगर ऐसे राउंड राउंड है वो बहुत सारे राउंड राउंड ऐसे लार्वा जैसे है वो काइंड ऑफ इनमें ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि आउटर पार्ट्स पे है वो एक ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन टाइप, ऐसी काइंड ऑफ ऐसी है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये राउंड लार्वा टाइप से है वो। और इसमें यू शेप्ड है वो एलिमेंट्री कैनाल है इसके लार्वा में है वो मिलती है। ओके, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके एग्जांपल भी देखें। ग्रेप्टेलिडा है वो नेक्स्ट लास्ट है वो क्लास आ जाती है, जो कि फॉसिल है, एक्सटिंक्ट है काइंड ऑफ, कॉलोनियल हेमिकोडेट्स थे ये पहले, और ये इनकी ट्यूबुलर जो स्केलेटन होती थी काइटेनियस स्केलेटन काइटिन की बनी हुई, और ये कॉलोनियल होते थे, इसलिए वो ये रेप्डोप्लूरिडा जो कि हमने देखा अभी बात की थी रेप्डोप्लूरिडा, उसके साथ में है वो ये काइंड ऑफ वो एफिनिटी है वो रखते थे। तो पता चलता है कि रेप्डोप्लूरिडा का शायद ग्रेप्टेलिडा से है वो हो सकता है इवोल्यूशन हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस एक ही स्लाइड में है वो आपको वो सारा हेमिकोडेट का है वो क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर है वो मिल गए हैं। एंड यहाँ पे हमने वो जनरल कैरेक्टर्स की भी बात की। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वो प्रोटोकोडेट्स का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, जो कि बीएससी के सिलेबस में है वो आता है। एंड देन है वो हम अलग अलग क्लास के है वो जो मॉडर्न जो मॉडल एग्जाम्पल होते हैं तो उनके बारे में वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हर्डमानिया है, ब्रेंकियोस्टोमा है, वो उनके बारे में है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं।